हेलो दोस्तों, आज से हम अगेंस्ट द गॉड सीजन 2 को मनवा पिक्स के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सच में मेरा यकीन करो, सीजन 2 में तुम्हें रोमांस, एक्शन, एडवेंचर और जबरदस्त स्टोरी सब कुछ देखने को मिलेगा। बस तुम इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि उसके बाद तुम नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं कर पाओगे। और हाँ, ये एक नया चैनल है, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट दिखाओ। हम हर एपिसोड में क्वालिटी को और भी बेटर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के अगेंस्ट द गॉड सीजन 2 एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युन चे और ख्यांग युए के बीच की बैटल फाइनली खत्म हो जाती है। ख्यांग युए अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ युन चे इस टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। लेकिन इतनी इंटेंस बैटल के बाद युन चे की हालत भी काफी खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो चलो दोस्तों, यहीं से हम नॉवल की स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। जैसे ही अरीना के बीच खड़े जज लिन वू गो अनाउंस करते हैं कि युन चे विनर है, तुरंत ही पूरा स्वॉर्ड डिस्कोर्स अरीना शोर और एक्साइटमेंट से भर जाता है। हर तरफ लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल हुआ। सच कहें तो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली टूर्नामेंट जीत जाएगी। कल्टिवेशन वर्ल्ड में उनका रेप्यूटेशन काफी वीक हो चुका था और लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन आज हिस्ट्री चेंज हो चुकी थी। आज पहली बार ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली ओवरऑल चैंपियन बनी थी और इस विक्ट्री के पीछे सबसे बड़ा नाम था युन चे, जिसके परफॉर्मेंस ने सबको शॉक कर दिया। अरीना के एक साइड पर चू युए ली खड़ी थी। पहले उन्हें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन फिर वो काम होकर कहती हैं कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है। उनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा अचीवमेंट था लिंग युन को डिफीट करना। लिंग युन हेवनली स्वॉर्ड विला का टॉप जीनियस था, इसलिए उसे हराना ऑलरेडी एक ह्यूज अचीवमेंट था। चू युए ली फिर कहती हैं कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज शा ख्यांग युए का हस्बैंड युन चे था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी निकलेगा। और फिर वो कहती हैं कि दुनिया में सबसे मिस्टीरियस चीज फेट है। उनके पास ही चू युए चान खड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रही हैं। दूसरी तरफ लिंग जे एक्साइटमेंट से पागल हो रहा था, क्योंकि वो खुद को युन चे का यंगर ब्रदर कह चुका था। युन चे के चैंपियन बनने पर वो प्राउडली चिल्लाने लगा, जैसे उसकी खुद की विक्ट्री हो। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की साइड पर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि युन चे की कंडीशन बहुत खराब थी। रिजल्ट अनाउंस होते ही कांग युए तुरंत अरीना की तरफ भागती है और युन चे को बुलाती है। उसके पीछे शा युआन बा भी भाग रहा था। सबसे फास्ट रिएक्शन दिया किन वुशांग ने। वो तुरंत युन चे के वुंड्स चेक करते हैं। एग्जामिनेशन के बाद वो बताते हैं कि युन चे की इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है, ज्यादा वुंड्स एक्सटर्नल हैं और 1 महीने के रेस्ट से वो रिकवर हो सकता है। लेकिन बैटल में उसने अपनी प्रोफाउंड वेन्स को बहुत स्ट्रेस दिया है, इसलिए वो शायद हेवन बेसिन सीक्रेट रीम एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। ये सुनकर कांग युए थोड़ी सैड होती है, लेकिन रिलीफ भी फील करती है। वो युन चे का हाथ पकड़कर छोड़ने से मना कर देती है। ये सब क्वाइटली देख रही थी शा ख्यांग युए। उसने कांग युए की युन चे के लिए कंसर्न देखी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ती। उसके हाथ में स्नो कलर्ड पैलेट्स की बोतल थी, लेकिन वो उसे चुपचाप वापस रख देती है। तब लिन वू गो किन वुशांग को कॉन्ग्रेचुलेट्स करते हैं और युन चे को हेवन रिटर्निंग पैलेस ले जाने का अरेंजमेंट करते हैं। किन वुशांग युन चे को उठाकर वहां ले जाते हैं। युन चे अरीना से चला गया, लेकिन उसकी विक्ट्री की डिस्कशन रुकती नहीं। यंग कल्टिवेटर्स जो अपने टैलेंट पर प्राउड करते थे, आज कंप्लीटली शेकन हो चुके थे। उन्होंने रियलाइज किया कि ट्रू जीनियस क्या होता है। ये रैंकिंग टूर्नामेंट हिस्ट्री का सबसे स्पेशल टूर्नामेंट बन चुका था, जिसने 30 ईयर्स की ट्रेडिशन तोड़ दी। लेकिन सब लोग खुश नहीं थे। सबसे ज्यादा अपसेट था बर्निंग हेवन क्लैन, जिसका प्राइड युन चे ने क्रश कर दिया था। दूसरी तरफ हेवनली स्पीयर थंडर फायर का लीडर मो तियान बई रिग्रेट से भर गया था। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि युन चे फ्यूचर में ब्लू विंड एम्पायर का थ्रोन लेवल कल्टिवेटर बन सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एम्परर कांग वानहे के पैलेस में। जब उन्हें पता चलता है कि ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली टूर्नामेंट जीत गई है, तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता। लेकिन जब रॉयल इन्योक आकर कंफर्म करता है, तो कांग वानहे खुशी से हंसने लगते हैं। वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि अगले 3 साल तक सब प्रोफाउंड पैलेसेस को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिए जाएंगे और जब युन चे पैलेस वापस आएगा तो उसके लिए रॉयल बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। खुशी में कांग वानहे वाइन मंगवाते हैं और महसूस करते हैं कि आज ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली ने अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस पाली है। सीन स्टार्ट होता है एक क्वाइट और नीटली अरेंज्ड रूम से। बैम्बू विंडो से हल्की सी लाइट अंदर आ रही है, जिसकी वजह से रूम ना ज्यादा ब्राइट है ना डार्क। बेड पर युन चे क्वाइटली लेटा हुआ है। उसका पूरा बॉडी मेडिसिन से कवर्ड है और वो 3 दिन से कोमा में है।
तभी रूम में आइस स्पिरिट्स अपीयर होने लगते हैं और धीरे धीरे एक वुमन का फिगर मटेरियलाइज होता है। स्नो वाइट ड्रेस पहनी हुई ग्रेसफुल वुमन, ये है चू युए चान। वो युनचे के चेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसकी इंजरीज और प्रोफाउंड एनर्जी चेक करती है। फिर उसके हाथ से आइस ब्लू ग्लो निकलता है जो युनचे के बॉडी को सराउंड कर लेता है। करीब 15 मिनट्स तक वो क्वाइटली उसकी हीलिंग करती रहती है। तभी बाहर फुटस्टेप्स की आवाज आती है और चू युए चान इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाती है, जैसे वो रूम में कभी थी ही नहीं। और उसी मोमेंट युनचे की आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। होश आते ही युनचे को पूरे बॉडी में पेन फील होता है, लेकिन वो अनबेरेबल नहीं होता, बल्कि एक कूल और कंफर्टेबल फीलिंग भी आ रही होती है। जब वो बॉडी मूव करता है तो उसे सरप्राइज मिलता है। उसका बॉडी स्लगिश तो है, लेकिन स्टिफ नहीं है, मतलब उसका बॉडी काफी रिकवर हो चुका है। युनचे तुरंत रियलाइज करता है कि ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा की सेकेंड ड्रीम की रिकवरी एबिलिटी सच में इनक्रेडिबल है। तभी रूम का डोर ओपन होता है और अंदर आती है कांग युए, हाथ में मेडिसिनल सूप लेकर। उसके साथ आते हैं किन वुशांग। कांग युए का फेस काफी टायर्ड लग रहा था, जैसे वो कई दिनों से सोई नहीं हो। जैसे ही युनचे उन्हें कॉल करता है, वो शॉक हो जाती है और तुरंत उसके पास आकर खुशी से कहती है कि उसे लगा था युनचे बहुत दिनों तक कोमा में रहेगा। वो बताती है कि हेवनली स्वॉर्ड विलेज की बेस्ट डॉक्टर ग्रैंडमदर जियोमोन ने कहा था कि रिकवरी में काफी टाइम लग सकता है। युनचे उसका हाथ पकड़कर जेंटली कहता है कि अब वो ठीक है और उसे इतनी वरी करने की जरूरत नहीं है। किन वुशांग स्माइल करते हुए बताते हैं कि युनचे अब यंग जेनरेशन का नंबर 1 जीनियस माना जा रहा है और पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। लेकिन युनचे कामली कहता है कि टाइटल्स अक्सर बर्डन बन जाते हैं। फिर वो पूछता है कि वो कितने टाइम से अनकॉन्शियस था। कांग युए बताती है 3 दिन। ये सुनकर युनचे तुरंत पूछता है कि हेवन बेसिन सीक्रेट ड्रीम कब ओपन होगा। किन वुशांग बताते हैं कि वो परसों ओपन होने वाला है, लेकिन युनचे की करंट कंडीशन देखकर वो कहते हैं कि युनचे शायद इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वो युनचे को कंसोल करते हैं कि युनचे अभी सिर्फ 17 साल का है और 3 साल बाद उसके पास एक और चांस होगा। लेकिन युनचे इतने माइंड में कैलकुलेशन करने लगता है। उसके स्काई पॉइजन प्योर में बहुत सारे ग्रेट हेवन रिटर्निंग पैलेट्स हैं। अगर वो उन्हें यूज करे तो उसकी इंजरीज परसों तक ऑलमोस्ट हील हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रोफाउंड एनर्जी रिकवर होने में टाइम लगेगा और उसने फीनिक्स ब्लड पावर भी बर्न कर दी थी, जिसकी वजह से वो कम से कम 3 महीने तक फीनिक्स फ्लेम्स यूज नहीं कर पाएगा। फिर भी युनचे डिसाइड करता है कि वो बाद में फाइनल डिसीजन लेगा, लेकिन वो किन वुशांग और कांग युए से रिक्वेस्ट करता है कि उसके वेकअप होने की न्यूज अभी किसी को ना बताई जाए। थोड़ी देर बाद चांग युए युनचे को सूप पिलाती है और रेस्ट करने के लिए चली जाती है। रूम में साइलेंस हो जाता है। तभी युनचे के माइंड में फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, जैस्मिन। वो सार्कास्टिकली कहती है कि युनचे बहुत रेकलेस है। युनचे प्राउडली बोलता है कि ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा की रिकवरी एबिलिटी की वजह से वो इतनी जल्दी हील हो गया। लेकिन जैस्मिन तुरंत रिवील करती है कि असली रीजन कुछ और है। पिछले 3 दिन में कोई पर्सन रोज 2 बार युनचे के रूम में आकर अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उसकी हीलिंग करता रहा। ये सुनते ही युनचे इंस्टेंटली गेस करता है, क्या वो लिटिल फेरी थी, यानी चू युए चान। जैस्मिन कंफर्म करती है कि वही थी। युनचे ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो मिडनाइट पर उसका वेट करेगा, क्योंकि जैस्मिन बताती है कि चू युए चान यूजुअली नून और मिडनाइट पर आती है। रात होती है। मिडनाइट के टाइम युनचे के रूम की विंडो क्वाइटली ओपन होती है और एक कूल ब्रीज अंदर आता है। फिर रूम में साइलेंटली अपीयर होती है चू युए चान, स्नो वाइट स्किन, ग्रेसफुल बॉडी और कोल्ड नोबल ऑरा के साथ। वो बेड के पास आकर युनचे के चेस्ट पर हाथ रखकर उसकी इंजरीज चेक करने जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि युनचे ऑलरेडी अवेक है। तभी सडनली युनचे उसका हाथ पकड़ लेता है। चू युए चान शॉक हो जाती है और तुरंत पीछे हट जाती है। युनचे जेंटली कहता है, लिटिल फेरी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। चू युए चान कोल्ड टोन में कहती है कि वो सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि युनचे शाकिंग युए की वजह से इंजर्ड हुआ था और एज हम मास्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर वो कहती है कि युनचे उसे लिटिल फेरी ना बुलाए, उसे चू युए चान या सीनियर चू बुलाए, और ये कहकर वो जाने लगती है। लेकिन जैसे ही युनचे उठने की कोशिश करता है, सडनली उसके माउथ से ब्लड निकल जाता है और वो बेड पर गिर जाता है। ये देखकर चू युए चान इंस्टेंटली पैनिक हो जाती है और तुरंत उसे सपोर्ट करने वापस आ जाती है। उस मोमेंट युनचे क्लियरली देख लेता है कि नॉर्मली कोल्ड चू युए चान के फेस पर रियल वरी आ गई है, और उसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए युनचे क्वाइटली उसकी वेस्ट को हग कर लेता है। चू युए चान का बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल करता है, लेकिन इस बार वो तुरंत खुद को फ्री नहीं कर पाती और युनचे का हग धीरे धीरे और टाइट होता जाता है। युनचे को सपोर्ट करते हुए चू युए चान थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में पूछती है, तुम ठीक हो?
लेकिन अंदर ही अंदर उसका हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अपने इमोशंस को काम करने के लिए वो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स यूज़ करती है। पिछले 5 महीनों में युनचे ने उसे कई बार हग किया था। पहले वो मजबूरी थी क्योंकि वो इंजर्ड थी और उसे युनचे की प्रोटेक्शन चाहिए थी, लेकिन धीरे धीरे वो उस फीलिंग की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। उसे लगता था कि युनचे के साथ जो हुआ था वो एक गलती थी और वो उस गलती को और आगे नहीं बढ़ा सकती। दूसरी तरफ युनचे अपना पूरा वेट चू युए चैन पर डालकर वीक वॉइस में कहता है, लिटिल फेरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी वीक वॉइस सुनकर चू युए चैन के दिल में चुभन सी होती है। वो चाहती तो उसे पुश कर सकती थी, लेकिन वो कर नहीं पाती। अपने माइंड को कन्विंस करने के लिए वो खुद से कहती है, ये सिर्फ एक बार है, बस आखिरी बार। लेकिन जब वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी युनचे के बॉडी में भेजकर उसकी कंडीशन चेक करती है, तभी सब क्लियर हो जाता है। बैंग! चू युए चान इंस्टेंटली युनचे को पुश कर देती है। युनचे वॉल से टकरा जाता है और पेन में चिल्लाता है। चू युए चान कोल्ड वॉइस में कहती है, तुमने मुझे डिसीव करने की हिम्मत कैसे की? सरफेस पर वो एंग्री लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रिलीफ भी हुआ था कि युनचे की इंजरीज एक्चुअली इम्प्रूव हो चुकी हैं। युनचे पिटीफुल एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि उसे लगा था कि चू युए चान बिना कुछ बोले चली जाएगी, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चू युए चान उसे रोक देती है। उसका वॉइस कंप्लीटली कोल्ड हो जाता है। वो कहती है कि जो कुछ भी युनचे और उसके बीच हुआ था वो सिर्फ एक मिस्टेक था। वो चाहती है कि युनचे भी उसे भूल जाए। अगर भूल नहीं सकता तो उसे सिर्फ एक ड्रीम समझ ले। फिर वो एक और सीरियस बात कहती है, अगर उनके रिलेशनशिप का सच बाहर आ गया तो फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि युनचे शा किंगयुए का हस्बैंड है और चू युए चैन उसकी मास्टर भी है। ये रिलेशनशिप कल्टिवेशन वर्ल्ड के मॉरल रूल्स को वायलेट करता है। इसलिए चू युए चैन फाइनल डिसीजन लेती है। जैसे ही वो हेवनली सॉर्ड विला छोड़ेंगे, वो दोनों कभी फिर नहीं मिलेंगे। ये कहकर चू युए चैन वहां से डिसअपियर हो जाती है। रूम में सिर्फ आइस स्पिरिट्स की फेडिंग ग्लो रह जाती है। कुछ देर बाद युनचे बेड पर वापस बैठकर साय करता है। उसके हाथ पर अभी भी चू युए चैन की फ्रेग्रेंस रह गई थी, एक आइस लोटस जैसी खुशबू। तभी उसके माइंड में जैस्मिन टीज करते हुए कहती है कि लगता है युनचे अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। युनचे क्वाइटली साय करता है। उसे अब समझ आ रहा था कि चू युए चान ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। युनचे शा किंगयुए का हस्बैंड है और चू युए चान उसकी मास्टर और फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की फेरी ऑफ फ्रोजन ब्यूटी है। अगर उनका रिलेशनशिप रिवील हो गया तो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में स्कैंडल हो जाएगा। फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की 1000 ईयर रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए चाहे चू युए चान के दिल में फीलिंग्स हों, फिर भी उसके पास रिजेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसी बीच रैंकिंग टूर्नामेंट ऑफिशियली एंड हो चुका था और सब सेक्ट्स के फाइनल रैंकिंग्स अनाउंस हो गए। 1 ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली, 2 फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड, 3 हेवनली सॉर्ड विला, 4 शाओ सेक्ट, 5 बर्निंग हेवन क्लैन। इस रिजल्ट ने पूरे ब्लू विंड एम्पायर के कल्टिवेशन वर्ल्ड में शॉक क्रिएट कर दिया। सिर्फ 17 इयर्स के युनचे और शा किंगयुए के नाम पूरे एम्पायर में स्प्रेड हो गए। उनकी स्टोरीज एग्जैजरेट होकर बुक्स और रूमर्स की फॉर्म में मार्केट में सर्कुलेट होने लगी। युनचे की बैटल्स को तो लोग गॉड लेवल फाइट्स जैसे डिस्क्राइब करने लगे। अगर युनचे खुद ये स्टोरी सुन लेता तो शायद शॉक से गिर पड़ता। इस वक्त युनचे क्वाइटली हेवनली सॉर्ड विला में रेस्ट कर रहा था और उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाहर उसकी फेम लेजेंड्स बन चुकी है। टूर्नामेंट के बाद काफ़ी सेक्ट्स वापस चले गए, लेकिन टॉप 10 सेक्ट्स रुक गए क्योंकि सबको एंटर करना था हेवन बेसिन सीक्रेट रीम में। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और सीक्रेट रीम ओपन होने का दिन पास आ रहा था। युनचे भी क्वाइटली अपनी इंजरीज रिकवर कर रहा था। अरीना में उसकी जो कंडीशन थी उसे देखकर कोई बिलीव नहीं करता कि वो ऑलरेडी वेकअप हो चुका है। सीक्रेट ड्रीम ओपन होने से एक रात पहले लिंगयुए मियांग, जो कि हेवनली सॉर्ड विला का मास्टर है, अपने कोर्टयार्ड में खड़ा मून को देख रहा था। उसके फेस पर डीप रिग्रेट था। 1200 ईयर्स से हेवनली सॉर्ड विला कल्टिवेशन वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट रहा था, लेकिन उसकी लीडरशिप के टाइम पर वो रैंकिंग टूर्नामेंट हार गए। उसे लग रहा था जैसे उसने अपने एंसेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर दिया हो। तभी उसकी वाइफ जियानवेन यूफेन उसे कंसोल करती है। वो कहती है कि डिफीट सिर्फ यंग जनरेशन का कंपटीशन था। ओवरऑल पावर और फाउंडेशन में हेवनली सॉर्ड विला अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। उसकी बातें सुनकर लिंगयुए मियांग थोड़ा काम हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसका सन लिंगयुन रीसेंट डिफीट के बाद काफ़ी रेस्टलेस है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उससे मिलकर उसे एनकरेज करेगा। लिंगयुए मियांग वहां से लिंगयुन के कोर्टयार्ड की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद जियानवेन यूफेन अपने रूम में वापस आती है।
कुछ देर बाद डोर नॉक होता है। डोर ओपन करने पर सामने खड़ा होता है लिंकुन। दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन में रिवील होता है कि जियानुएन यूफेन एक्चुअली माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के 9th एल्डर की डॉटर है और उसका फादर सीक्रेटली अभी भी उसे मिस करता है। लिंकुन सजेस्ट करता है कि डीमन सील होने के बाद वो अपने हस्बैंड और सन्स के साथ वापस अपने फादर से मिलने जाए। जियानुएन यूफेन इमोशनल होकर अग्री कर लेती है। फिर लिंकुन कैजुअली पूछता है कि लिंगयुए म्यांग अभी कहाँ गया है। जियानुएन यूफेन रिप्लाई करती है, लेकिन जैसे ही वो डायरेक्शन सुनाती है साउथ ईस्ट, उसका एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है और उसके फेस पर सीरियस टेंशन दिखने लगती है। लिंकुन ने थोड़ा सोचकर सर हिलाया। हाँ, वो डेफिनेटली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया था। क्यों पूछ रही हो? स्वानियन यूफेंग तुरंत खड़ी हो गई और उसका चेहरा बहुत अगली हो गया। जब से बाकी सेक्स चले गए थे, हेवनली स्वॉर्ड विला का गेस्ट एरिया ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। सिर्फ एक सेक्ट साउथ ईस्ट साइड में रुका हुआ था, फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड। अंकल लिंग, मुझे एक फेवर चाहिए। रात के आसमान में एक अकेला चांद चमक रहा था। लिंग युए फैंग हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। पहले वो लिंग यून के कोर्टयार्ड जा रहा था, लेकिन बीच में ही उसने डायरेक्शन चेंज कर दी और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की रेजिडेंस की तरफ चला गया। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के कोर्टयार्ड के आसपास एक अजीब सी शांति थी। लिंग युए फैंग ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे वो किसी महसूस होने वाली चीज को महसूस कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और चू युए चान के कमरे की तरफ देखा। वहां अभी भी रोशनी जल रही थी, लेकिन उस रोशनी के साथ एक ठंडी सी ऑरा भी बाहर आ रही थी। लिंग युए फैंग समझ गया कि चू युए चान उसकी प्रेजेंस महसूस कर चुकी है। उसने धीरे से वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। मैं लिंग युए फैंग, फेरी ऑफ फ्रोजन ब्यूटी से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक बार मिलेंगी? चू युए चान बाहर नहीं आई। उसकी ठंडी आवाज सीधा जवाब लेकर आई। तुम्हें क्या चाहिए? सीधा बोलो। ब्लू विंड एम्पायर में शायद सिर्फ चू युए चान ही थी जो लिंग युए फैंग से इस तरह बात कर सकती थी। लिंग युए फैंग हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ बोला, रैंकिंग टूर्नामेंट में तुम्हें पहली बार देखने के बाद मैं 10 साल में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड 20 बार गया, लेकिन एक बार भी तुमसे मिल नहीं पाया। आखिर इस साल मुझे तुम्हें फिर से देखने का मौका मिला। चू युए चान की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं, अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। लिंग युए फैंग ने धीरे से सांस ली। सबको पता था कि मैं तुमसे प्यार करता था। चाहे दुनिया मुझे हंसाती, चाहे मेरे पेरेंट्स नाराज होते, मैं फिर भी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड जाता रहा, बस एक बार तुम्हें देखने के लिए। लेकिन इतने सालों बाद भी मेरी यादों में तुम वही हो। आज भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विश है कि मैं तुम्हें एक बार फिर देख लूं। मैं तुम्हारा प्यार नहीं चाहता, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। चू युए चान का जवाब बिल्कुल सीधा और ठंडा था। तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है और बच्चे भी। हम सिर्फ कुछ बार मिले हुए अजनबी हैं। मुझे तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर और कोई बात नहीं है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। रात में फीमेल गेस्ट्स को डिस्टर्ब करना तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लिंग युए फैंग ने फिर भी कहा, बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हें देख लूं, उसके बाद मैं कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तभी एक हल्की सी आवाज़ हुई। रिप। एक बर्फ का तीर हवा को चीरता लिंग युए फैंग की तरफ आया। लिंग युए फैंग ने उसे पकड़ लिया और उसकी ठंड उसके हाथ से दिल तक पहुंच गई। उसने कुछ और नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। लिंग युए फैंग कभी ब्लू विंड एम्पायर का सबसे टैलेंटेड यंग मास्टर था। उसके पास फेम, पावर, सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ वो कभी हासिल नहीं कर सका, चू युए चान, उसकी जिंदगी का इकलौता मिसिंग पीस। दूर एक अंधेरे कोने में स्वानियन यूफैंग खड़ी थी। लिंग कुन की पावर की वजह से लिंग युए फैंग और चू युए चान दोनों उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाए। उनकी सारी बातें लिंग कुन ने साइलेंटली सुन ली थीं। स्वानियन यूफैंग का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। लिंग युए फैंग, 30 साल हो गए, फिर भी तुम उस औरत को भूल नहीं पाए। मैं सोच रही थी तुम रैंकिंग टूर्नामेंट के लॉस की वजह से अपसेट हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतनी देर तक कंसोल किया, लेकिन तुम उस औरत के बारे में सोच रहे थे। तुम उससे छुप के मिलने तक आ गए। उसकी आवाज़ गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। मैं अपनी फैमिली की इंसल्ट सह कर तुमसे शादी करके यहाँ आई थी, और इतने सालों बाद भी तुम उस औरत के बराबर नहीं हो जो तुम्हें मिलना भी नहीं चाहती। लिंग कुन ने सिचुएशन को देखकर कहा, यू फैंग, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। लिंग युए फैंग सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता था, उसके बाद वो उसके बारे में सोचना भी बंद कर देगा। लेकिन स्वानियन यू फैंग की नज़र चू युए चान के कमरे की रोशनी पर टिक गई। फिर उसने धीरे से कहा, अंकल लिंग, आप सही कह रहे हैं। मुझे युए फैंग को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर वो औरत ही दुनिया में ना रहे तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों को हर्ट किया है। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। मैं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। लिंग कुन ने भौएं सिकोड़ी, फिर धीरे से बोला,
अगर तुम सच में ये करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन इन्वॉल्व हो जाए तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान होगा। सुआनियन यूफैंग ने तुरंत सर हिला दिया। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। लिंकुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ था। अगले दिन हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन रेंज के नॉर्थ में एक खुला एरिया था। यहाँ रैंकिंग टूर्नामेंट के टॉप 10 सेक्ट्स के लोग इकट्ठा हुए थे। यही हेवन बेसिन सीक्रेट रेम का एंट्रेंस था। सभी लोग एक्साइटेड थे क्योंकि ये जगह रेयर ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए फेमस थी। लेकिन एक अजीब बात थी, युनचे वहां प्रेजेंट नहीं था। ब्लू विंड एम्पायर की तरफ से सिर्फ किन वुशांग खड़ा था। लिंग युएफैंग सबके सामने आया और बोला, थोड़ी देर में हेवन बेसिन सीक्रेट रेम का एंट्रेंस ओपन होगा। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताना चाहता हूँ। हेवन बेसिन सीक्रेट रेम में एक बार में सिर्फ 50 लोग ही जा सकते हैं, इसलिए हर सेक्ट सिर्फ 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकता है। अंदर जाने के बाद तुम सब वहां सिर्फ 2 दिन यानी 48 आवर्स तक रह सकते हो। उसके बाद तुम सब ऑटोमेटिकली यहाँ टेलीपोर्ट हो जाओगे। लिंग युएफैंग की आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। इस रूल का सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक डेड पर्सन। लिंग युएफैंग ने सबको देखते हुए कहा, ये मत सोचना कि हेवन बेसिन सीक्रेट रेम सिर्फ ट्रेजर्स और रिसोर्सेज से भरा है। इसके अंदर इमेजरेबल डेंजर्स भी हैं। अगर तुम ग्रीड में आकर सेफ्टी इग्नोर करोगे तो अपनी जान भी गंवा सकते हो। हेवन बेसिन सीक्रेट रेम बहुत बड़ा है। आज तक कोई भी इसका एंड तक नहीं पहुंच पाया, और हर बार जो वर्ल्ड तुम अंदर देखते हो वो अलग होता है। अगर तुम पहले भी अंदर जा चुके हो तो भी इस बार तुम्हें एक बिल्कुल नई दुनिया दिख सकती है। एक्सप्लोरेशन के वक्त तुम अकेला या ग्रुप में जा सकते हो, लेकिन अगर सच में एक्सपीरियंस चाहिए तो यंगर और ओल्डर जेनरेशन को अलग अलग एक्सप्लोर करना चाहिए। लिंग युएफैंग की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। अगर यंगर जेनरेशन को अभी भी एल्डर्स की प्रोटेक्शन चाहिए होती तो ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती। सीक्रेट रेम के अंदर साउंड ट्रांसमिशन काम नहीं करता। कोई भी वॉइस ट्रांसमिशन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये जगह ट्रेनिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए है, ग्रजेस सेटल करने के लिए नहीं। अगर कोई यहाँ रिवेंज लेने की कोशिश करेगा तो वो इस रेयर अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देगा। उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई। खासकर एल्डर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी डिग्निटी भूलकर यंगर जेनरेशन पर अटैक नहीं करोगे। अगर मुझे पता चला तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। इवन अगर ट्रेजर के लिए यंगर जेनरेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब भी एल्डर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीक्रेट रेम में जितना अंदर जाओगे उतना ज़्यादा डेंजर होगा। अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है तो ज़्यादा लक टेस्ट मत करना। यहाँ के सीजन भी फिक्स नहीं होता। कभी स्प्रिंग जैसा एनवायरनमेंट होता है, कभी समर जैसा। लेकिन अगर लक खराब हुआ तो हार्श विंटर भी मिल सकता है। यंगर जेनरेशन ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। तभी अचानक जी जी की आवाज़ हुई। सबने पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गए। लिंग युएफैंग के पीछे हवा डिस्टॉर्ट होने लगी। स्पेस का सरफेस बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगा। रिपल्स धीरे धीरे तेज होने लगे, फिर वो एक जाइगेंटिक वॉटेक्स में बदल गया। हवा उस वॉटेक्स की तरफ खींची जा रही थी और तेज हवा की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ देर बाद वॉटेक्स रुक गया और 3 मीटर बड़ा पिच ब्लैक होल हवा में लटक गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लिंग युएफैंग ने कहा, ये है हेवन बेसिन सीक्रेट रेम का एंट्रेंस। हर बार जब सीक्रेट रेम ओपन होता है, एवरेज में 2 या 3 लोग कभी वापस नहीं लौटते। एंट्रेंस सिर्फ 7.5 मिनट के लिए ओपन रहेगा। अगर कोई वापस हटना चाहता है तो अभी कर सकता है। लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लिंग युएफैंग ने कहा, अब रैंकिंग टूर्नामेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग एंट्री होगी। सबसे पहले ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली। ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की तरफ से सिर्फ किन वुशांग आगे बढ़ा। जिया युआन बहा और कांग युए दोनों की कल्टिवेशन अभी कम थी और युनचे अभी भी हैवी इंजरीज से रिकवर कर रहा था, इसलिए वो लोग विला में ही रुक गए थे। इसलिए किन वुशांग अकेला ही एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। लिंग युएफैंग ने कहा, पैलेस चीफ किन प्लीज। इस वक्त बर्निंग हेवन क्लैन का फेन जुएचंग ठंडी आवाज में बोला, जैसे एक्सपेक्ट किया था युनचे नहीं आया, कितना वेस्ट ऑफ टाइम। उसने साइड में खड़े मूतियान बे की तरफ देखा, वो भी अपसेट लग रहा था। फेन जुए बी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, सीक्रेट रेल्म एक्सप्लोर करने के बाद हेवनली स्वॉर्ड विला से निकलते ही मैं उसे मार दूंगा। कुछ दिन रेस्ट के बाद उसकी इंजरीज आधी रिकवर हो चुकी थी, लेकिन ब्लड एसेंस डैमेज की वजह से वो अभी भी अपनी हाफ स्ट्रेंथ ही यूज कर सकता था। उसके लिए युनचे सिर्फ एक एनिमी नहीं था, बल्कि ह्यूमिलिएशन का सिंबल बन चुका था। फेन जुएचंग धीरे से बोला, सीक्रेट रेल्म में किसी को मारना ज्यादा सेफ होता, बाहर एविडेंस छोड़ना मुश्किल होता है। युनचे अब रैंकिंग टूर्नामेंट का चैंपियन है, उसे ओपनली मारना इतना ईजी नहीं होगा। तभी दूर से किसी की आवाज आई,
हे पैलेस चीफ किन, वेट फॉर मी। सब ने मुड़कर देखा और हैरान रह गए। युन चे। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत पेल था और उसके बॉडी पर बैंडेजेस दिख रहे थे। उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे वो बेयरली खड़ा हो पा रहा हो। उसकी करंट कंडीशन देखकर लग रहा था कि वो अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ का सिर्फ 20-30% ही यूज कर सकता है। किन वुशांग हैरान रह गया। युनचे, तुम यहाँ? युनचे ने हाथ हिलाकर कहा, पैलेस चीफ किन, टेंशन मत लो, मेरी इंजरीज 60-70% रिकवर हो चुकी हैं और इतना रेयर चांस, अगर मुझे क्रॉल करके भी आना पड़ता तब भी मैं मिस नहीं करता। किन वुशांग ने हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो ठीक है। लिंग युनफेंग ने भी वॉर्न किया, युनचे, सीक्रेट रेल्म डेंजरस है, तुम्हारी कंडीशन अभी परफेक्ट नहीं है, बहुत केयरफुल रहना। युनचे ने सर हिला दिया। उसने आसपास देखा, लिंग युन, लिंग जे, फ्रोजन क्लाउड एस्कार्ड के मेंबर्स और फाइनली बर्निंग हेवन क्लैन के लोग। फिर वो किन वुशांग के साथ सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस में एंटर हो गया। उन दोनों की डिसअपियर होते ही फेन जुएचंग हंसी रोक नहीं पाया। हेवन ने तुम्हें जीने का चांस दिया था, लेकिन तुम खुद ही नरक में घुस गए। युनचे को स्पेशल ट्रैवल का फीलिंग पहले से फेमिलियर थी। ड्रैगन गॉड ट्रायल ग्राउंड्स में एंटर करते वक्त भी उसने यही फील किया था। कुछ ही सेकंड्स में वो सेंसेशन खत्म हो गया। अचानक एक आइस कोल्ड हवा उस पर टकराई। उसने आंखें खोली और सामने का सीन देखकर शॉक हो गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तेज ठंडी हवा स्नो को आसमान में उड़ा रही थी। एक एंडलेस आइस फील्ड दूर तक फैला हुआ था और सामने जायंट आइस माउंटेन्स खड़े थे। ठंडी हवा में टूट टूट कर गिरने वाले हेलस्टोन्स चेहरे पर लगकर दर्द दे रहे थे। अगर कोई वीक कल्टीवेटर यहाँ होता तो शायद उसका चेहरा ही फट जाता। युनचे स्टन्ड होकर बोला, ये हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म है? किन वुशांग भी इक्वली शॉक्ड लग रहा था। पीछे स्पेशल वॉटेक्स से एक एक करके बाकी लोग भी अपीयर होने लगे। उन सबका रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सेम था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेजेंडरी सीक्रेट रेल्म एक स्नो वर्ल्ड होगा। लिंग युनफेंग सबसे लास्ट में एंटर हुआ। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इस बार हमारी किस्मत खराब है। हमें हेवन बेसिन सीक्रेट रेल्म का हार्श विंटर क्लाइमेट मिला है। ये सबसे डेंजरस एनवायरनमेंट होता है, लेकिन फ्रोजन क्लाउड एस्कार्ड के लिए ये एडवांटेजेस होगा। चुयुए चन ने उसकी बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बिना किसी से बात किए सीधा बर्फीली हवा में उड़कर दूर चली गई। चुयुए ली ने भी अपने डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्शंस दिए और जल्द ही डिसअपियर हो गई। लिंग युनफेंग ने भी कहा, अब एल्डर्स को भी अलग अलग एक्सप्लोर करना चाहिए। यंगर जेनरेशन को अपने आप पर डिपेंड करना होगा। इसके बाद सब एल्डर्स अलग डायरेक्शंस में चले गए। अब वहां सिर्फ यंगर जेनरेशन बची थी। हर सेक्ट के पास 3 से 5 यंग डिसाइपल्स थे, लेकिन ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की तरफ से सिर्फ युनचे अकेला था। रैंकिंग टूर्नामेंट में उसकी परफॉर्मेंस देखकर काफी लोग उसके साथ ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, उसकी इंजरीज। अभी वो अपनी स्ट्रेंथ का सिर्फ 20-30% ही यूज कर पा रहा था और इसलिए जिस भी ग्रुप के साथ वो जाता वो उनके लिए बर्डन बन सकता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। और हाँ, ये एक नया चैनल है, इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।